सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो इस व्रत को जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है और वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं वे सब इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। यह व्रत मन को संयम रखना सिखाता है और हमारे शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज आपको हम बताएंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोजन पर संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन करके इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त किया था। इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। तो वर्ष भर की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस एक एकादशी का व्रत करने से समस्त एकादशियों के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत क्या है। इस निर्जला एकादशी व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से आती है। वेद व्यास जी भीमसेन से कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा समझते हो, स्वर्गलोक को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन कहते हैं कि व्यास जी, तुमसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, इसलिए पूरा दिन का उपवास करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक खाने पर ही शांत हो पाती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष भर में एक दिन अवश्य भूखा रह सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी कहते हैं कि वायुपुत्र बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें जो पुराणों का सार है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए जिससे कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन कृष्ण मिथुन संक्रांति के मध्यम में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से अधिक जल से ज़्यादा जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से जल मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान ग्रहण नहीं करें तो उसे 12 एकादशियों के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद व्रत करने वाले को भोजन करना चाहिए। तो हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा है कि इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों और दान के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक तरीके से यमदूत नहीं देखते हैं, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए, इसका अनंत गुणा फल मिलता है। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, उसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन बड़े व्रत से ढक करके स्वर्ण सहित दान अवश्य करना चाहिए।
जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य यज्ञ हवन आदि करते हैं उनका फल वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक में चला जाता है, उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जो मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।